आग फैलते फैलते इतनी फैल गई कि पूरी मार्केट को चपेट में ले लिया, जिसमें मार्केट की 12 से 13 दुकानें बिल्कुल राख हो चुकी हैं। 3 व्यक्तियों की कैजुअलिटी हुई है। कार्रवाई चल रही है, लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड वाले भी, एनडीआरएफ वाले भी, और उम्मीद है कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि रोहतक के सबसे व्यस्तम इलाके डी पार्क मार्केट में जो आगजनी हुई थी, उस आगजनी में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई है। एक बड़ी दुखद खबर जो है आप लोगों को सुनवाई जा रही है और दिखाई जा रही है कि रोहतक में जो दुकानों में आग लगी थी, अभी तक जो सूचना आ रही है 3 लोगों की उसमें जलकर मौत हो गई है। और साथ ही आग से 12 दुकानें व उनके आगे खड़ी 11 बाइक व एक स्कूटी जलकर जो है राख हो गई। अभी बताया जा रहा है कि शूज शोरूम का संचालक आग लगने के बाद भागने लगा तो अचानक शटर जो है नीचे गिर गया और इस कारण में और एक वर्कर जो है बाहर नहीं निकल पाए। रात 9 बजे तक कई गाड़ियां आईं और फायर ब्रिगेड की 50 गाड़ियों ने आग पर जो है काबू पाया। इसके बाद सर्च अभियान में एनडीआरएफ व फायर ब्रिगेड को 2 दुकानों से 3 लोगों के शव मिलने की सूचना मिली है, जिनकी पहचान शू टाउन शोरूम के संचालक सोमनाथ के बेटे सौरभ उर्फ रोहित व उसी के वर्कर अमन और दूसरी दुकान के वर्कर कपिल के रूप में हुई है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है और डी पार्क के पास बूट हाउस और अन्य दुकानों में लगी आग के दौरान एक दुकान के बाहर करीब 10 अग्निशमन यंत्र जो है रखे थे। वे 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। इन्हें आसपास के दुकानदार आग बुझाने के लिए लेकर आए थे। रोहतक शू कंपनी की छत पे आग लगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। और आग फैलते फैलते इतनी फैल गई कि पूरी मार्केट को चपेट में ले लिया, जिसमें मार्केट की 12 से 13 दुकानें बिल्कुल राख हो चुकी हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दुकान के मालिक थे और 2 काम करने वाले लड़के थे, और वो मेन काम करने वाले लड़के, उनके ऊपर घर चलता था और हम दुकानदारों का भी यही एक सहारा है, खाने का, बच्चों को पालने का और जिंदगी आगे चलाने का। अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सब ध्वस्त हो चुका है, राख हो चुका है। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारी जो भी मदद हो सकती है वो करे। वे जो लोग गुजर गए हैं उनके घर के परिवार के लोगों को कोई नौकरी दी जाए सरकार की तरफ से, जिससे उनका परिवार भी ठीक से चल पाए, उनके बच्चे पल पाए। जीवन में 2007 में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, मैंने देखी थी जब, और एक ये देखी है। हरियाणा के रोहतक में इतिहास बन गया है ये मॉडल टाउन। इतनी भयंकर आग आरक्षण में भी नहीं थी जितनी भयंकर आग कल लगी है। आज अभी 18 से 20 घंटे हो गए हैं और अभी भी धुआं निकल रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है आग को बुझाने का। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस प्रशासन खड़ा है, प्रशासनिक कार्य में कोई कमी नहीं रही, जिला प्रशासन पूरा यहाँ खड़ा रहा है, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उसको बुझाया ही नहीं जा पा रहा था। देखते ही देखते जैसे ही आग लगी रोहतक शू पे, हम भाग करके बाहर आए, हमने देखा और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी आग हमारी इधर गली में घूम गई, जूस वाली दुकानों के बराबर से। और सारा हमने भी फटाफट, हमारे और पड़ोसियों ने और लोग जो इकट्ठे थे, सबने हमारा सारा सामान हमने भी अपना बाहर निकाला। सेफ्टी की वजह से पुलिस आ गई, पुलिस प्रशासन सब लोग जुटे हुए थे। किसी भी प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई कमी नहीं रही। पहली फायर ब्रिगेड आने में जरूर 10-15 मिनट 20 मिनट लगे, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है शहर में बहुत, लेकिन जो है आने के बाद पुलिस कर्मियों ने भी, एनडीआरएफ की टीम ने भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके छतों पे चढ़ करके और सारा इतना बचाव करना किया। जो आग लग चुकी थी वो तो लग ही चुकी थी, लेकिन उसको आगे ना बढ़े और लोगों को परेशानी ना हो, नुकसान ना हो, उसके लिए प्रशासन ने बहुत काम किया है। प्रशासन और शहर के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब लोग यहाँ पे पहुंचे। 3 लोग एक्सपायर हुए हैं। हमारी आग्रह है मुख्यमंत्री जी से कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी जरूर दी जाए, ताकि वो अपना आगे लालन पोषण कर सके। बताया ये जा रहा है कि आग लगने के कुछ ही मिनटों में लपटें पूरे शोरूम में फैलने लगी थी और आरोप है कि शुरुआती समय में फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। आग पर पहले आधे घंटे में काबू नहीं पाया जा सका, जिससे वह शोरूम से निकलकर आसपास की दुकानों तक पहुंच गई। जितनी देर राहत कार्य में लगी, आग उतनी ही विकराल होती चली गई। ये विजुअल जो है आपको
रोहतक से दिखाए जा रहे हैं, डी पार्क के पास से दिखाए जा रहे हैं, जहां पर ये भयंकर आग का तांडव हुआ। दुकान में मौजूद लोगों ने आग बुझाने के लिए फायर यंत्र का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वे प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाए। ये 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। यदि शुरुआती मिनटों में आग पर नियंत्रण पा लिया जाता तो लपटों को फैलने से रोका जा सकता था। आग लगने के बाद का सबसे महत्वपूर्ण समय यही होता है, लेकिन वही सबसे बड़ी चूक जो है सामने आई है। हाँ, कार्रवाई चल रही है, लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड वाले भी, एनडीआरएफ वाले भी, और उम्मीद है कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। कितने व्यक्तियों की कैजुअलिटी हुई? 3 व्यक्तियों की कैजुअलिटी हुई है और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय जी ने मुआवजा 10-10 लाख रुपए कहा है, वो तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि कमाने वाले वही थे परिवार में। अब वो परिवार के मुख्य व्यक्ति चले गए हैं, तो मेरे सरकार से निवेदन है कि उनको एक सरकारी नौकरी दे दी जाए ताकि उनके परिवार का जीवन यापन सुचारू रूप से चलता रहे। फायर ब्रिगेड थोड़ी लेट पहुंची, पुलिस ने अपना कार्य सुचारू रूप से किया, लेकिन फायर ब्रिगेड गाड़ियां लेट पहुंची। अगर वो समय पे पहुंच जाती फायर ब्रिगेड गाड़ियां तो आज ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसमें बहुत ज्यादा बचाव हो सकता था। तीनों की पहचान हो चुकी है? तीनों शवों की पहचान हो चुकी है, सभी को सौंप दिए गए हैं। शॉप्स पे आग लगी है, उसमें उसको बुझाने के लिए हमने फायर टेंडर्स और सभी अरेंज किए हैं। एसपी साहब डीसी साहब दोनों मौके पे हैं और आग को ऑलमोस्ट काबू पा लिया गया है। अभी कारण तब पता लगेगा जब अंदर जाके हम पता लगा पाएंगे। बाकी जो पता लग रहा है वो सब कोई शॉर्ट सर्किट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, वो सब अभी तक कंफर्म नहीं कर सकते। दुकानें हैं और कितने का नुकसान बता रहे हैं? 6-7 दुकानें हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, उसमें हमें काफी आग लगी है। बाकी 2-3 और दुकानें भी हैं, टोटल 8-10 दुकानें हैं जिसमें जो इफेक्ट आग पर काबू पा लिया, ऑलमोस्ट काबू पा लिया गया है। बाकी हम अभी कोशिश करें, जब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जाएगा, हमारे सारे अधिकारी यहीं पे मौजूद हैं और वो इंश्योर करेंगे कि पूरी तरह इस पे काबू पा लिया जाए और जो सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाए। रोहतक के अलावा आसपास से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई थी, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंची थी। तकरीबन आधे पौने घंटे तक कोई नहीं थी। नहीं, जो रोहतक की गाड़ियां थी वो इमीडिएटली आ गई थी और उसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट से, जींद से, भिवानी से, दादरी से, सभी जगह से हमारी गाड़ियां हैं। हमारी पुलिस के पास जो वरुण गाड़ी है, जो वज्रा गाड़ियां हैं, वो सारियां सब अवेलेबल हैं। तो रिफिल करके हम लोग बार-बार इसको तो वहीं आईजी रोहतक जो है वो भी मौके पर पहुंचे और सारे मामले की जानकारी दी। आप देख सकते हैं आग ने बड़ा विकराल रूप जो है धारण कर लिया। एकाएक जो है आग बढ़ती चलेगी और आसपास की दुकानों को जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें आपको रोहतक से दिखाई जा रही हैं। अभी 3 शव जो है वो बरामद हो चुके हैं, लेकिन एक भयंकर हादसा जो है हुआ है और ये मामला जो है रोहतक से आप लोगों को दिखाया जा रहा था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।